भारत की जीडीपी को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, वो भी आपको जानने चाहिए। जैसे हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो अभी भी हम 135 देश जो हैं उससे पीछे हैं, हम 136 नंबर पर हैं। और जिस जापान को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं वो उस लिस्ट में 34वें नंबर पर है। अब इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? मान लीजिए 2 परिवार हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं और एक परिवार में 4 लोग हैं, और दोनों ही परिवार की जो कमाई है महीने की वो 1 लाख रुपए की है। तो जो 4 लोग का परिवार है वो औसतन हर आदमी पर अगर आप देखेंगे तो 25,000 रुपए बच रहे हैं, और जो 10 लोग का परिवार है उसमें हर आदमी पर 10,000 रुपए बच रहे हैं। तो अगर अमीर परिवार की हम श्रेणी में बात करें, या फिर हम ये कहें कि कौन ज्यादा ऐसा परिवार है जिसके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं, तो वो परिवार होगा जो 4 लोगों का परिवार होगा। तो यही स्थिति यहां भी है। अब जैसे बात करें जापान की, तो वहां की जो जनसंख्या है वही 12 करोड़ है, हम तो 140 करोड़ हैं। अब 4 ट्रिलियन में आप जब देखेंगे 12 करोड़ लोग रह रहे हैं, और उसी 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसमें 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो अंतर इतना बड़ा है। तो इस अंतर को समझने की जरूरत है। अब जिस देश में 80 करोड़ लोग, आप मोदी सरकार का ही अगर डेटा माने, तो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, और जो राशन है वो ले रहे हैं, फ्री का राशन जो है वो ले रहे हैं। तो ये बहुत ही, जो ये ट्रिलियन और इसकी जो बात की जा रही है, ये बहुत ही नाकाफी लगता है। ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आप आए दिन जो खबरें आप देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि लोग जो है आर्थिक तंगी की वजह से, मतलब छोटे मोटे कर्ज लेते हैं 1 लाख का, 1.5 लाख का, उस वजह से वो जान दे रहे हैं। तो उस दौर में हम जब ये बात करते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं, तो हम पता नहीं मतलब किस दुनिया की बात कर रहे हैं। वो भारत तो नहीं है, वो असल भारत तो नहीं है।